गरीब टोकरी वाला। चंद्रपुर गांव में राकेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। राकेश बहुत ही सुंदर टोकरी बनाता था, लेकिन फिर भी राकेश की कमाई गांव में ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक बार की बात है, माँ राकेश को उदास देखती है और पूछती है, क्या हुआ राकेश, इतना उदास क्यों है? माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी कमाई क्यों नहीं होती? इतना कहते कहते राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। राकेश हाँ में सिर हिला देता है और सोने चला जाता है। अगले ही दिन गांव का सरपंच सुदामा रास्ते से गुजर रहा होता है और वो राकेश को देखता है और कहता है, राकेश, मुझे 250 टोकरी चाहिए है, क्या तुम बना पाओगे? मिल जाएंगी सरपंच जी। कब तक चाहिए है आपको ये टोकरी? 4 से 5 दिन में चाहिए है। मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए ही चाहिए है। और टोकरी बहुत सुंदर और मजबूत होना चाहिए। अगर बना पाओ तो ही काम लेना, नहीं तो मैं शहर से मंगवा लूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तैयार करके रखूंगा। सरपंच सुदामा वहाँ से चला जाता है। राकेश इतनी सारी टोकरी का ऑर्डर मिलने पर खुश हो जाता है। राकेश अपनी माँ को कहता है, माँ, आज सरपंच जी ने मुझे बहुत सारी टोकरी का ऑर्डर दिया है। मैंने कहा था ना, चिंता मत कर। हाँ माँ। राकेश दिन रात एक करके 250 टोकरी बनाता है। टोकरी बनाते हुए कई बार उसके हाथ भी कट जाते हैं, लेकिन वो टोकरी बनाता जाता है और जब 250 टोकरी बन जाती है तभी राकेश चैन की सांस लेता है। अब 4 दिन बाद सरपंच सुदामा राकेश के पास आता है और पूछता है, टोकरी बन गई? हाँ सरपंच जी, ये देखिए। टोकरी देखते ही सुदामा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुमने तो कमाल कर दिया राकेश, आज तक मैंने इतनी सुंदर टोकरी कहीं नहीं देखी। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच सुदामा राकेश के काम से खुश होकर उसे और ज्यादा पैसे देता है, लेकिन राकेश कहता है, ये मेरा काम था सरपंच जी, आपको मेरा काम पसंद आया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये ज्यादा पैसे मैं नहीं ले सकता। मैं अपने काम के पैसे रख लेता हूँ। ठीक है राकेश, अगर मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताना, और तुमको भी मेरी बेटी की शादी में आना है। जी सरपंच जी। सुदामा को राकेश की ये खुददारी बहुत अच्छी लगती है। सुदामा टोकरियां उठवाता है और चला जाता है। राकेश भी अब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदता है। माँ बहुत खुश होती है। माँ, अब मैं कल से शहर जाऊंगा, वहां मेरी टोकरी ज्यादा बिकेगी। हाँ बेटा। अब सरपंच सुदामा की बेटी की शादी में राकेश के हाथ की बनाई हुई टोकरी की बहुत तारीफ होती है। सबको वो टोकरियां बहुत पसंद आती हैं। एक सज्जन जिसका नाम विनोद रहता है, वो सरपंच सुदामा को कहते हैं, सरपंच जी, मुझे इस टोकरी बनाने वाले कलाकार से मिलना है। जी, वो आज शादी में आएगा, मैं उससे आपको जरूर मिलवाऊंगा। बहुत ही अच्छा इंसान है। विनोद अब राकेश का इंतजार करता है और जैसे ही राकेश सरपंच जी की बेटी की शादी में आता है तो सरपंच जी उसे सबसे मिलवाते हैं। विनोद राकेश को कहता है, राकेश, तुम शहर चलो मेरे साथ और मेरे लिए काम करो। मैं तुमको अच्छी तनख्वाह भी दूंगा और रहने के लिए घर भी दूंगा। इतने में शादी में आए हुए गांव के एक सज्जन जिनका नाम संतोष रहता है, वो विनोद से कहता है, इस गरीब टोकरी वाले को कहाँ लेकर जाएंगे? ये शहर के लायक नहीं है, इसे यही गांव में रहने दें आप। ये बात ना सरपंच को अच्छी लगती है ना ही विनोद को, लेकिन दोनों में से कोई भी संतोष को कुछ नहीं कहता और राकेश वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर, क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ। लेकिन माँ समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। माँ राकेश को खाना परोसती है, लेकिन राकेश खाना खाने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और जाकर सो जाता है। माँ भी उस समय राकेश को कुछ नहीं कहती। अगले दिन विनोद और सरपंच सुदामा दोनों राकेश के घर आते हैं। कल संतोष ने तुमसे जो भी कहा, उसकी बातों का ध्यान मत देना। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं सच में चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो। विनोद जी सही कह रहे हैं राकेश, ऐसे मौके बार बार नहीं आते।
तुम्हें शहर जाना चाहिए। हाँ बेटा, तू भी तो शहर जाकर टोकरियां बेचना चाहता था ना? हाँ माँ, लेकिन वहाँ रहना और रोज शहर जाकर टोकरी बेचना दोनों अलग बात है। मैं वहाँ रह भी पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ रहेगी तुम्हारे साथ। मैं तो हुई ही वहाँ, और सरपंच जी भी वहाँ आ ही जाया करेंगे। हाँ राकेश, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। राकेश भी अब मान जाता है और विनोद के साथ अपनी माँ को लेकर शहर चला जाता है। विनोद राकेश को रहने के लिए घर देता है और अपनी एक फैक्ट्री में राकेश को काम देता है। राकेश विनोद से एक बात कहता है। साहब, आपकी फैक्ट्री में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आप रोज फैक्ट्री जाते हैं, क्यों? बस बस राकेश, कुछ सवाल बाद के लिए भी छोड़ दो। चलो, अब तुम्हें कल से काम पर आना है। घर जाकर आराम करो। राकेश वहां से घर चला जाता है और अगले दिन। साहब, मुझे क्या काम करना है? तुमको यहाँ टोकरी बनाना है। 100 टोकरी तुमको रोज बनाना है। साहब, 100 टोकरी रोज बनाने में तो कम से कम 2 दिन लगते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 100 टोकरी दिन की चाहिए। राकेश को विनोद का व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन राकेश उसकी बात का बुरा नहीं मानता। अगले दिन। बन गई 100 टोकरी राकेश? जी साहब। कल 125 टोकरी तुमको बनाना है। राकेश चुपचाप हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन मन में सोचता है कैसे बनाऊंगा मैं 125 टोकरी। लेकिन राकेश हिम्मत नहीं हारता और टोकरी बनाने में लग जाता है। जैसे तैसे राकेश 125 टोकरी बना देता है। अगले दिन। कल तक तुम्हें 150 टोकरी बनाना है। जी साहब। राकेश को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और टोकरी बनाने में लग जाता है। अब अगला दिन आता है। मुझे 200 टोकरी चाहिए कल तक। जी साहब। अगले दिन। बना ली 200 टोकरी? जी। अब एक काम करो, घर जाकर 3 दिन आराम करो। राकेश चौंक कर कहता है। लेकिन साहब, आराम क्यों? विनोद फिर कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर चला जाता है। राकेश घर जाता है और आराम करता है, लेकिन एक दिन बाद ही उसे घर में अजीब सा लगने लगता है। दूसरे दिन राकेश फिर फैक्ट्री चला जाता है और जैसे ही विनोद राकेश को देखता है। क्या हुआ राकेश? तुमको तो मैंने 3 दिन की छुट्टी दी थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस साहब, घर में मन नहीं लग रहा था। क्यों? घर अच्छा नहीं है? पैसे तो है ना तुम्हारे पास? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। पैसे भी आपने मुझे दिए थे, बस मेहनत के बिना ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। मैं एक दिन काम पर नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। टोकरी बनवाकर मैं तुम्हें परख रहा था कि तुम कितनी लगन से काम करते हो, और सबसे अच्छी बात, तुमने मेहनत से काम भी किया और मुझे एक शब्द भी नहीं बोला। इससे तुम्हारा व्यवहार झलकता है। तुम ऐसे ही काम करते जाओ, तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। अब राकेश बहुत मेहनत करता है और धीरे धीरे तरक्की करता जाता है। अब राकेश के पास खुद की कार, बंगला सब आ जाता है। एक दिन राकेश अपनी माँ से कहता है। माँ, एक दिन गांव चले क्या? हाँ बेटा। दूसरे दिन ही दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। वहां सरपंच सुदामा भी उनसे मिलते हैं। गांव के सभी लोग राकेश को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी वहां अचानक से संतोष आ जाता है। तुम तो गरीब टोकरी वाले राकेश हो ना? राकेश कुछ बोलता इससे पहले ही सरपंच सुदामा जी कहते हैं। गरीब टोकरी वाला नहीं, मेहनती राकेश है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से आज इतनी तरक्की की है। सरपंच जी की बात सुनकर संतोष चुप रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो राकेश, अब से मैं कभी किसी को गरीब नहीं कहूंगा। शिक्षा, मेहनत करके किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है, जैसे राकेश ने पाया।